हेलो फ्रेंड्स, मेरे स्पामिस्ट्री एंड एस्ट्रोलॉजी वीडियो चैनल पे आपका स्वागत है। तो आज हम एनालिसिस करेंगे सैंड का और चेक करेंगे इसमें क्या क्या नई चीज़ें हमें सीखने के लिए मिलती हैं। तो एज यूजुअल शुरू करूंगा फिंगर्स के एनालिसिस से, उसके बाद चेक करेंगे फिंगर्स की सेटिंग को एंड माउंट्स को, और सबसे लास्ट में हम चेक करेंगे लाइन्स को। इस तरह से पूरे हैंड का जो एनालिसिस है हम कंप्लीट करेंगे। तो चलिए मैं शुरू करने जा रहा हूँ, साथ साथ ड्रॉ करता जाऊंगा आपके लिए ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपको बताना चाहूँगा, यह जो नंबर आपको आपकी स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रहा है, यह मेरा व्हाट्सएप नंबर है। अगर आप भी अपने हाथ की वीडियो बनवाना चाहते हैं या फ़ोन कंसल्टेशन लेना चाहते हैं तो आप हमें व्हाट्सएप के ज़रिए, सिग्नल के ज़रिए या फिर टेलीग्राम के ज़रिए मैसेज सेंड कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं इनकी जो हथेली है कुछ इस तरह से एक स्क्वायरिश शेप में नज़र आ रही है, जो इंडिकेट करती है एक हार्ड वर्किंग टाइप की नेचर को। और अगर इनकी फिंगर्स को चेक किया जाए तो आप यहाँ पर देख सकते हैं फिंगर्स काफ़ी थिक नज़र आ रही हैं और सभी फिंगर्स के ऊपर आपको कुछ बारीक सीधी खड़ी रेखाएं नज़र आएंगी। कुछ इस तरह की रेखाएं आप इनके मिडल फैलेंजिस के ऊपर और लोअर फैलेंजिस दोनों जगह आप देख पाएंगे। इस तरह की रेखाओं का होना काफ़ी अच्छा माना जाता है। ऐसी रेखाएं होने से नेटिव मिलनसार स्वभाव का रहता है, दूसरों के साथ अच्छे से तहजीब से पेश आने वाली नेचर ऐसे व्यक्ति की देखी जा सकती है। अगर हम बात करें फिंगर्स की लेंथ की तो आप यहाँ पर देखेंगे इनकी तर्जनी उंगली अच्छी लंबाई में नज़र आ रही है, बिल्कुल स्ट्रेट है और काफ़ी थिक है। इस तरह की तर्जनी उंगली का होना इंडिकेट करता है कि नेटिव की लीडरशिप क्वालिटीज़ काफ़ी अच्छी रहने वाली हैं। ऐसे व्यक्ति स्पिरिचुअल माइंडेड होते हैं, आध्यात्मिक टाइप की पर्सनैलिटी और दूसरों को रास्ता दिखाने वाली नेचर ऐसे व्यक्ति की रहती है। ऐसे व्यक्ति काफ़ी नॉलेजेबल होते हैं जिनकी गुरु फिंगर यानी तर्जनी उंगली अच्छी स्ट्रेंथ में नजर आए। अगर हम इनकी शनि फिंगर की बात करें तो आप यहाँ पर देखेंगे शनि फिंगर बिल्कुल स्ट्रेट और बहुत ही अच्छी लंबाई में नजर आ रही है। इस तरह की शनि फिंगर का होना नेटिव को काफ़ी मेहनती नेचर का बनाता है। ऐसे व्यक्ति मेहनती होने के साथ साथ डिसिप्लिन्ड होते हैं। एक अनुशासन प्रिया और न्याय प्रिया टाइप की पर्सनैलिटी ऐसे व्यक्ति की रहती है और ऐसे नेटिव अपनी इन्हीं खूबियों की वजह से जीवन में अच्छी तरक्की कर पाने में कामयाब रहते हैं। अगर हम इनकी सूर्य फिंगर की बात करें तो आप यहाँ पर देखेंगे सूर्य फिंगर लेंथ में लगभग इनकी तर्जनी उंगली के इक्वल नज़र आ रही है, बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है दोनों फिंगर्स में। और इस फिंगर का यानी सूर्य फिंगर का अच्छी लंबाई में होना, बिल्कुल स्ट्रेट होना नेटिव को काफ़ी क्रिएटिव माइंडेड बनाता है। ऐसे व्यक्ति की क्रिएटिविटी का लेवल काफ़ी अच्छा होता है। स्ट्रॉन्ग आर्टिस्टिक क्वालिटीज़ ऐसे व्यक्ति के भीतर रहती हैं जिनकी सूर्य फिंगर अच्छी लंबाई में हो, बिल्कुल स्ट्रेट हो। अब साथ ही साथ यहाँ पर देख पाएंगे इन दोनों फिंगर्स के बीच में एक फेयर गैप आपको नजर आएगा। सूर्य और मरकरी फिंगर, यह सूर्य फिंगर है और यह मरकरी फिंगर है। जब इन दोनों के बीच में एक हल्का गैप आपको नेचुरली बनता हुआ नजर आए तो यह नेटिव को काफ़ी इंडिपेंडेंट स्वभाव का इंडिकेट करता है। ऐसे व्यक्ति अपनी मनमर्जी के मालिक होते हैं। थोड़ा जिद्दी स्वभाव भी इनका देखा जा सकता है। जो काम करने की ठान लेते हैं उसको कर कर ही दम लेते हैं। कुछ इस तरह का स्वभाव फिंगर्स के बीच में, खासतौर पर सूर्य और बुध फिंगर के बीच में बनने वाला गैप नेटिव का इंडिकेट करता है। अगर हम देखें इनकी सबसे छोटी यानी मरकरी फिंगर की लेंथ को तो आप यहाँ पर देखेंगे बिल्कुल स्ट्रेट फिंगर है और लंबाई में यह सूर्य फिंगर के टॉप फैलेंज के करीब पहुंचती हुई नजर आ रही है। भले ही हल्की सी फिंगर लो सेट है, अगर हम यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करते हैं तो कुछ इस तरह की रेखा बनती हुई आपको नजर आएगी, जिसमें आप देख सकते हैं बाकी फिंगर जैसे सूर्य और शनि फिंगर इनके मुकाबले थोड़ा नीचे से शुरू होती हुई इनकी मरकरी फिंगर, जिसकी वजह से थोड़ी शाई नेचर रह सकती है। लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो यह फिंगर लेंथ में अच्छी है, बिल्कुल स्ट्रेट है, जिसकी वजह से नेटिव के कम्युनिकेशन स्किल्स और नेटिव का बिजनेस एक्यूमेन काफ़ी स्ट्रॉन्ग देखा जा सकता है। बात करते हैं इनके माउंट्स की और उसके बाद हम चेक करेंगे रेखाओं को भी। सबसे पहले इनके मरकरी माउंट की बात कर ली जाए। आप देखेंगे इनका मरकरी माउंट का जो एरिया है काफ़ी उभरा हुआ है। यह जो माउंट है आपको उठा हुआ नजर आएगा, जो स्ट्रॉन्ग बिजनेस एक्यूमेन को इंडिकेट करता है। साथ ही साथ यहाँ पर जो यह रेखा बन रही है इसे बिजनेस लाइन भी कहा जाता है, मरकरी लाइन भी कहा जाता है। ऐसी क्लियर और स्पष्ट मरकरी लाइन यहाँ पर नेटिव को काफ़ी अच्छा
बिजनेस पर्सन बना सकती है। और साथ ही साथ आप देखेंगे इस माउंट के ऊपर आपको खड़ी रेखाएं, कुछ इस तरह की खड़ी रेखाएं नजर आएंगी। इस तरह की रेखाओं को हीलिंग लाइंस कहा जाता है। और जिन लोगों के हाथ पर यहाँ पर काफी मात्रा में ऐसी खड़ी रेखाएं होती हैं, ऐसे व्यक्ति दूसरों की मदद करने वाले होते हैं। ऐसे व्यक्ति अपने शब्दों से, अपने कर्मों से, अपनी सलाह या कंसल्टेशन से लोगों की प्रॉब्लम्स को दूर करने की कैपेबिलिटी रखते हैं। किसी न किसी तरह से दूसरों की हेल्प करते रहना इनके जीवन में शामिल होता है। इनके मरकरी रेखा से ही यहाँ पर मनी ट्रायंगल भी बन रहा है। यह जो रेखा है मरकरी लाइन है। यह जो ऊपर की तरफ चलने वाली रेखा है इसको फेट लाइन कहा जाता है। और यह जो तीसरी रेखा है इसको कहा जाता है माइंड की लाइन। जब ये तीनों रेखाएं एक दूसरे को टच करती हैं और यह ट्रायंगल हाथ में बन जाता है, इसे धन त्रिकोण यानी मनी ट्रायंगल कहा जाता है। और जिनके हाथ में यह मनी ट्रायंगल कंप्लीट बन रहा हो, ऐसे व्यक्ति अपने जीवन में अपनी मेहनत के बलबूते से बहुत अच्छी तरक्की कर पाते हैं और काफी अच्छा धन अर्जित कर पाने में जीवन में कामयाब हो जाते हैं। सूर्य माउंट इनका हल्का सा दबता हुआ नजर आ रहा है और सूर्य माउंट के ऊपर काफी सारी रेखाएं। यह माउंट हल्का सा दबता हुआ, जिसकी वजह से नेटिव को यश नहीं मिल पाता। जब किसी का यह माउंट दब रहा हो, ऐसा व्यक्ति दूसरों के लिए कितना भी काम कर ले, दूसरों की कितनी भी हेल्प कर ले, बदले में कोई इनाम, कोई एप्रिसिएशन नहीं मिल पाता। यहाँ पर कुछ खड़ी रेखाओं का होना नेटिव को अच्छा सोशल सर्कल दिलवाती हैं, लेकिन यहाँ पर एक से अधिक रेखाएं हो तो ऐसे नेटिव का मन भटकाव में रहता है। ऐसे व्यक्ति किसी भी एक काम के ऊपर पूरी तरह से अच्छे से फोकस नहीं कर पाते। अगर शनि की बात की जाए तो आप यहाँ पर देखेंगे शनि का जो एरिया है आपको बिल्कुल फ्लैट नजर आएगा। और शनि माउंट अगर किसी व्यक्ति का फ्लैट हो या दबा हुआ हो तो ऐसे व्यक्ति को काफी अधिक मेहनत अपने जीवन में करनी पड़ती है। ऐसे व्यक्ति को अपने कंफर्ट जोन से निकलकर काम करना पड़ सकता है। अगर हम बात करें इनके हाथ में बनने वाली भाग्य रेखा की, तो एक लंबी और अच्छी भाग्य रेखा, और जिसके शुरुआत में एक फिश की आकृति आपको बनती हुई नजर आएगी। आपको दिखाना चाहूंगा ड्रॉ कर कर। यह जो एरिया है इसमें आप देखेंगे आपको कुछ बारीक रेखाओं से इस तरह से एक फिश नुमा आकृति बनती नजर आएगी और यहां से एक ब्रांच निकलकर इनकी भाग्य रेखा को टच करती हुई। यह जो एरिया रहता है इसको केतु माउंट कहा जाता है। और केतु माउंट के ऊपर ऐसा फिश का सिंबल बने तो जीवन में कई बार लंबी दूरी की यात्राएं करने का मौका मिलता है। ऐसा फिश का सिंबल होने से जीवन में अचानक धन लाभ होने की संभावनाएं भी बढ़ जाती हैं। ऐसे व्यक्ति को इंश्योरेंस के माध्यम से, इनहेरिटेंस से, शेयर मार्केट या लॉटरी जैसी चीजों से भी जीवन में धन की प्राप्ति होने की संभावनाएं प्रबल रहती हैं। अब साथ ही साथ देखेंगे यह इनकी भाग्य रेखा है, यहां तक पूरी अच्छे से चलती हुई आगे थोड़ा शिफ्ट नजर आ रहा है और यहां पर आकर फिर से एक शिफ्ट। बीच में इस तरह के शिफ्ट्स का होना इंडिकेट करता है कि नेटिव को जीवन में कई अप्स एंड डाउन्स का सामना करना पड़ेगा। लगभग 36 के अराउंड एज में भी यहाँ पर कुछ चेंजेस इनके भाग्य में होते हुए, लेकिन उसके आगे यह रेखा काफी स्पष्ट है। यहाँ से आप देखेंगे, आपको बताना चाहूंगा, यहाँ से जो हमारी एज रहती है लगभग 36 वर्ष की होती है। यहाँ से इस रेखा का स्पष्ट होकर आगे चलना 36 की एज के बाद काफी अच्छी तरक्की को भी इंडिकेट करता है। ओवरऑल एक लंबी और इस तरह की स्पष्ट भाग्य रेखा हाथ में हो तो ऐसा व्यक्ति अपने जीवन में खूब तरक्की कर पाने में कामयाब रहता है। भले ही कुछ उतार चढ़ाव भी यहाँ पर भाग्य रेखा में जो गैप्स हैं इनकी वजह से इनके जीवन में रहेंगे। अगर हम इनके गुरु पर्वत की बात करें तो आप देखेंगे यह एरिया आपको उभरा हुआ नजर आएगा। इस तरह का उठा हुआ बृहस्पति माउंट नेटिव को स्पिरिचुअल माइंडेड बनाता है। ऐसे व्यक्ति आध्यात्मिक होते हैं, दूसरों की मदद करने वाले, सिंपैथेटिक स्वभाव रखने वाले होते हैं और खास तौर पर ऐसे नेटिव 40 वर्ष की एज के बाद समाज में काफी अच्छा मान सम्मान भी पाने लगते हैं। गुरु पर्वत के ऊपर कुछ रेखाएं हैं जिन्हें हम प्रोग्रेस लाइंस कहते हैं। आप देखेंगे यहाँ पर कुछ इस तरह की रेखाएं जो इनकी माइंड लाइन से निकलकर ऊपर की तरफ बढ़ती हुई आपको नजर आएंगी। इस तरह की रेखाओं को तरक्की की रेखाएं कहा जाता है और जिन लोगों के हाथ में ऐसी स्पष्ट रेखाएं होती हैं ऐसे व्यक्ति अपने जीवन में निरंतर प्रोग्रेस के रास्ते पर रहते हैं। बात करते हैं इनकी जीवन रेखा की, तो आप यहाँ पर देखेंगे इनकी जीवन रेखा यहाँ पर हमें अच्छी लंबाई में नजर आ रही है। लगभग यहाँ तक पहुंचती हुई जीवन रेखा जो 70 के आसपास की एज को इंडिकेट करती हुई। अगर हम इनकी माइंड लाइन की बात करें तो आप यहाँ पर देखेंगे इनकी मस्तिष्क रेखा काफी अच्छी लेंथ में बिल्कुल हथेली के दूसरे शोर तक पहुंचती हुई
इस तरह की लंबी माइंड लाइन का होना इंडिकेट करता है कि नेटिव की मेमोरी काफी अधिक रहेगी, लेकिन ऐसे व्यक्ति पुरानी बातों को भूल नहीं पाते और जिस वजह से इन्हें कई बार स्ट्रेस का सामना भी करना पड़ता है। इस तरह की लंबी माइंड लाइन होने से कई बार ऐसा व्यक्ति अपनी पुरानी बातों को याद करता रहता है, उन्हीं को दोहराता रहता है, जिस वजह से कुछ ना कुछ समस्याएं जीवन में हो सकती हैं। ओवरऑल इनकी माइंड लाइन और इनकी लाइफ लाइन काफ़ी अच्छी नज़र आ रही है। अगर हम बात करें इनकी हार्ट लाइन की, तो आप यहाँ पर देखेंगे हार्ट लाइन कुछ इस तरह से आगे बढ़कर दो भागों में आपको बढ़ती हुई नजर आएगी। इस एरिया में आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको कुछ इस तरह का एक चिन्ह बनता हुआ नजर आएगा, जिसको विष्णु सिंबल यानी वी सिंबल के नाम से जाना जाता है। इस तरह का वी सिंबल जिन लोगों की हथेली पर रहता है, अगर ऐसा व्यक्ति ईमानदारी के रास्ते पर चलता रहे तो जीवन में अच्छी तरक्की कर पाने में कामयाब रहता है और साथ ही साथ ऐसे व्यक्ति अपने जीवन में काफ़ी अच्छी प्रोग्रेस पा लेते हैं सही रास्ते पर चलकर। अगर ऐसा व्यक्ति गलत रास्ते पर चल पड़े तो जीवन में बड़ी दिक्कतें आ सकती हैं और तरक्की में बाधा आ सकती है और तरक्की रुक भी सकती है। आप देखेंगे इनकी हार्ट लाइन काफ़ी कर्व्ड है। इस तरह से कर्व्ड हार्ट लाइन का होना दर्शाता है कि नेटिव काफ़ी केयरिंग नेचर का रहने वाला है, काफ़ी इमोशनल नेचर भी ऐसे व्यक्ति की देखी जा सकती है। ओवरऑल कोई मेजर प्रॉब्लम इनकी हार्ट लाइन में नहीं है, लेकिन यहाँ पर आकर आपको एक आइलैंड का साइन बनता हुआ कुछ इस तरह का बारीक यव का चिन्ह आप यहाँ पर देख पाएंगे, जिसे आइलैंड का साइन भी कहा जाता है। यहाँ इस तरह का चिन्ह बनना 60 के बाद की एज में कुछ दिक्कतें, इनको हार्ट से संबंधित प्रॉब्लम्स, कुछ ब्लड प्रेशर जैसी दिक्कतें इनको दे सकता है। अगर हम इनके शुक्र पर्वत की बात करें तो यह जो एरिया है वीनस का काफ़ी उठा हुआ, वीनस माउंट का इस तरह से उभरा हुआ होना इंडिकेट करता है कि नेटिव के जीवन में हर तरह की सुख सुविधाएं रहेंगी, हर तरह की लग्जरीज को ऐसा व्यक्ति जीवन में एंजॉय कर पाता है। लेकिन इस माउंट के ऊपर काफ़ी सारी बारीक रेखाएं भी मौजूद हैं। इस तरह की रेखाएं जो आप यहाँ पर देख पाएंगे इनकी हथेली में, इन्हें वरी लाइंस का नाम दिया जाता है और जिनके हाथ पर ऐसी काफ़ी अधिक रेखाएं होती हैं उन्हें अपने परिवार की तरफ से कुछ ना कुछ समस्याओं का सामना करना पड़ता है। कई बार मैरिड लाइफ में भी इन रेखाओं की वजह से कुछ प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, कुछ अप्स एंड डाउन्स ऐसे व्यक्ति की मैरिड लाइफ में देखे जा सकते हैं। अगर हम यहाँ पर इनके चंद्र पर्वत की बात करें तो आप यहाँ पर देख सकते हैं मून का एरिया काफ़ी उभरा हुआ, लेकिन यहाँ पर कुछ हल्की आड़ी रेखाएं भी हैं और कुछ ऊपर की तरफ जाने वाली ट्रैवल लाइंस भी आप यहाँ पर देख पाएंगे। इस तरह की रेखाएं चंद्र पर्वत के ऊपर होना थोड़ी एंग्जाइटी की समस्या तो देती हैं, लेकिन काफ़ी यात्राएं ऐसे व्यक्ति के जीवन में रहती हैं। ऐसे व्यक्ति को फॉरेन ट्रैवल करने के मौके भी जीवन में कई बार मिलते हैं। तो दोस्तों ये कुछ एनालिसिस थे इनके हैंड के बारे में, और मेरी कोशिश यही रहती है कि सभी सवालों के जवाब एक ही वीडियो के थ्रू दे पाऊँ, लेकिन फिर भी कोई ना कोई चिन्ह या सवाल रह जाता है। तो इनसे रिक्वेस्ट है कि अगर इनका कोई क्वेश्चन पेंडिंग है तो मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज करें। मेरा वीडियो वॉच करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।